नमस्कार, मैं भवेश आप सबों को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 2 से करेंगे। आप में से यदि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक टेबल का वीडियो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लें। और यदि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 नहीं देखे हों तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से करना सीखें। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसका इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी दिखे तो हमने सिखाया था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसका वैल्यू जरूर याद कर लें। यदि आपको वैल्यू नहीं याद हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेबल ट्रिगोमेट्रिक टेबल का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से वैल्यू वाले वीडियो को देखें और ट्रिगोमेट्रिक टेबल का वैल्यू याद करें। उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके याद करने के तरीके को समझाया हूँ। तो समझिए 2 tan 30 डिग्री, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 होल बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब कहिए इसको लिखेंगे 2/√3 होल बाई 1 + 1/3। रूट में कोई चीज यदि 2 बार हो तो मल्टीप्लाई हो करके सिंगल टर्म बाहर निकल जाती है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2/√3 इन होल बाय 3 1 जा 3 और 1 4/3। तो इसको यदि लिखूं तो 2/√3 इंटू डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। और ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, मतलब ये √3/2 आ गया। अब √3/2 ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है sin 60 और sin 60 का वैल्यू होता है √3, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सीखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री होल बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहला काम वैल्यू पुट करेंगे। तो कहिए 1 - tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर दे देंगे। अब बाई 1 + tan 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब कहिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया 0 और 1 + 1 2, तो 0/2 दुनिया के किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पे रिजल्ट 0 होता है, ध्यान रखिएगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही होता है। अब ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मिलता है 0। पहला ऑप्शन है tan 90, तो tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। फिर बी ऑप्शन है 1, सी है sin 45 और डी ऑप्शन आपका 0 है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समझ गए होइएगा। दिस इज वेरी सिंपल। अब देखते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड 2 sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। यदि sin 2a 2 sin a के बराबर हो तो a का कौन सा वैल्यू सही होगा। तो ध्यान से समझे, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री। यदि यहां पे हम 0 रखूं तो 0 2 जा 0, तो sin 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 × sin 0 मतलब 0, इसीलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बनाएं
तो देखिए साइन 2 इंटू 0 डिग्री हाँ इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ऑप्शन इसे बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से बनाया जा रहा है। हमने पहला ऑप्शन देखा 0 और 0 इसमें पुट किया ए की जगह, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। अब कहिए साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0। अब साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब साइन मतलब एंगल का वैल्यू ए जो होगा वो आपका 0 होगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करें सर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, अब बाय 1 माइनस टेन 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, है ना। आपका जो इस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेम था, बट उसमें यहाँ पे प्लस था 2 tan 30 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, और यहाँ पे 2 tan 30 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। लेकिन आंसर अलग कैसे होंगे देखिए ध्यान से। इसको हम लोग लिखेंगे 2 1 जा 2/√3, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको लिखेंगे 2/√3 और 3 में से 1 गया 2/3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये डिवाइड में है ना 2/3, तो मल्टीप्लाई बनेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 को लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसीलिए √3 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से देखिए कि √3 किसका वैल्यू होगा? cos 60 √3 नहीं होगा, sin 60 √3 नहीं होगा, सी ऑप्शन है tan 60, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी tan 60 √3 के बराबर होता है, इसीलिए 2 का 4 नंबर समझ में आ गया होगा। और 2 में यही 4 ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे काफ़ी अच्छे से समझिएगा, और ये एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी है। निश्चित आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़िया से समझिए और खूब बढ़िया से घर पे इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सीखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है कि tan a + b = √3 इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो पूछता है फाइंड द वैल्यू a एंड b, मतलब a और b का वैल्यू बताइए जब आपको ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, इसमें एकदम VBR लगा लीजिए। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हमको लगता है कि हर बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को और अच्छे से करें। देखिए tan a + b = √3, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए तो आप एक चीज समझ लें, ए बी दे, बी सी दे, सी डी दे, जो भी दे, यहां जो आपको ट्रिगोमेट्री का जो फंक्शन देगा ना, चाहे वो साइन कॉस टैन कॉट जो भी देगा, और इक्वल टू में उसी का कोई ना कोई वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे √3 है ना, तो tan का कोई ना कोई वैल्यू √3 के बराबर होता होगा। यदि यहाँ कॉट देता तो यहाँ पे कॉट का कोई वैल्यू देता जो कॉट के बराबर होता होगा। तो सर करेंगे कैसे? tan a + b = √3 था ना, तो √3 के बदले tan के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो लिख सकते हैं ना सर tan 60 डिग्री
tan a प्लस बी इक्वल टू √3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब कहिए ये tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कीजिए। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी वो इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 का मतलब tan 30, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए tan 30 डिग्री, और tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी 30 डिग्री होगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब लिखिएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब यहाँ से a और b का वैल्यू आप 9th क्लास में इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होइएगा। कई तरीके हैं निकालने का, कई मेथड से निकाले जाते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए b और b डिफरेंट साइन में है, तो ये b कट जाएंगे, तो a 2a इक्वल टू 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 2 से 90 को काट दीजिए, तो 45 2 जा 90, तो यहाँ से आपका a निकल के आ गया 45 डिग्री। तो b निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम यहीं पे पुट करूं तो एक 45, तो b हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b 60 माइनस 45 मतलब b आपका 15 डिग्री और a आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए होइएगा अच्छा से। और यदि आपको और शॉर्ट निकालना हो इसे, तो जब मान लीजिए ये दो नंबर है जिस दोनों का सम 60 है और दो नंबर का डिफरेंस 30 है, तो दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दे दे, तो दोनों नंबर निकालने का तरीका है दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए जो सम और डिफरेंस दिया हुआ है। तो 60 और 30 90/2 कर दीजिए, तो आपको एक नंबर निकल गया 45, और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो 90 में से 60 में से 30 गया 30, और 30/2 का मतलब 15 डिग्री, तो a यहाँ से 45 और b यहाँ से 15 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और लगता है आप समझ भी गए होंगे। यदि समझने में किसी तरह की परेशानी रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट कीजिएगा, हम इसे और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो ट्रू और फॉल्स का है, जस्टिफाई करना, उसे हम अगले वीडियो में बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री सीखेंगे, जो एक्सरसाइज 8.3 बेस्ट है। इसीलिए आप लोग बने रहें मैथ्स वेब के साथ, और 6 से लेकर के 10 तक के जो भी बच्चे हों जो मैथ्स में रुचि रखते हों या ना रखते हों, फिर भी आप उसे इस चैनल से जोड़ें। गारंटी है सर, यदि वो बच्चे नहीं भी समझते होंगे तो ज़रूर समझेंगे। आप उसे इन चैनल से जोड़ें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।